क्या हो अगर हजारों साल पुरानी एक कहानी जिसे सब सिर्फ कल्पना मानते थे वो अचानक सच साबित हो जाए। आज हम एक ऐसे ही डूबे हुए रहस्य की गहराइयों में उतर रहे हैं। बात हो रही है द्वारका की, भगवान कृष्ण की खोई हुई नगरी की। साल था 1983। भारतीय पुरातत्वविदों की एक टीम अरब सागर की गहराइयों में उतरी और जो उन्होंने वहां देखा उसने सच में इतिहास को हिला कर रख दिया। पानी के नीचे विशाल पत्थर की दीवारें थीं, बड़े बड़े खंभे थे और ये साफ था कि ये कोई कुदरती बनावट नहीं बल्कि एक पूरे के पूरे शहर का खंडहर था। तो सवाल बस एक ही था, क्या ये श्री कृष्ण की वही पौराणिक द्वारका नगरी थी जिसके बारे में ग्रंथों में लिखा है कि वो समुद्र में समा गई थी? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे और देखेंगे कि जब कथा और विज्ञान आमने सामने आते हैं तो सच की तस्वीर आखिर कैसी दिखती है। तो सबसे पहले चलिए उस कहानी को समझते हैं, उस कथा को जिसके सच को खोजने में दशकों लग गए। आखिर द्वारिका को बनाया ही क्यों गया था और कैसे? देखिए, बात शुरू होती है मथुरा से। कंस के ससुर जरासंध बार बार मथुरा पर हमला कर रहे थे। अपनी प्रजा को इन हमलों से बचाने के लिए श्री कृष्ण ने एक बहुत ही असाधारण फैसला लिया। उन्होंने सीधा समुद्रदेव से प्रार्थना की, अपनी प्रजा के लिए एक सुरक्षित धरती मांगी। और जानते हैं क्या हुआ? समुद्रदेव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। उन्होंने कृष्ण को समुद्र के बीच से 12 योजन जमीन दी। अब आप सोच रहे होंगे, 12 योजन मतलब कितना? आज के हिसाब से ये करीब 150 किलोमीटर होता है। जरा सोचिए, समंदर के बीचों बीच इतनी विशाल जमीन जिस पर एक नए दौर की नींव रखी जानी थी। और इस जमीन पर वास्तुकला की देवता विश्वकर्मा ने एक ऐसी नगरी बनाई जो कल्पना से भी परे थी। भागवत पुराण की माने तो इस शहर में सोने, हीरे और मणियों से जड़े 9 लाख से भी ज्यादा महल थे। ये समृद्धि की मतलब प्रॉस्पेरिटी की एक अलग ही परिभाषा थी। द्वारका सिर्फ खूबसूरत ही नहीं बल्कि उस जमाने की सबसे वेल प्लान्ड सिटी थी। इसकी सड़कें सीधी बंदरगाह तक जाती थीं, सिंचाई और पानी की व्यवस्था एकदम एडवांस थी और इसके बाजार और बगीचे शहर को पूरी तरह आत्मनिर्भर बनाते थे। ये सच में एक स्वर्ण युग था। लेकिन कहते हैं ना, जहां रोशनी होती है वहां परछाई भी होती है। द्वारका की ये सुनहरी कहानी आगे चलकर 2 श्रापों की वजह से एक अंधेरे मोड़ पर आने वाली थी। पहला श्राप दिया गांधारी ने महाभारत के युद्ध में अपने 100 बेटों को खोने के बाद। उन्होंने कृष्ण को श्राप दिया कि जैसे उनका वंश खत्म हुआ वैसे ही यदुवंश भी आपस में लड़कर ही खत्म हो जाएगा। और दूसरा श्राप वो ऋषियों से मिला, जब कृष्ण के बेटे सांब ने उनका मजाक उड़ाया। उन्होंने श्राप दिया कि सांब एक ऐसे लोहे के मूसल को जन्म देगा जो पूरे यदुवंश के विनाश की वजह बनेगा। और फिर ये दोनों श्राप सच हुए। सांब ने उस मूसल को जन्म दिया जिसे डर के मारे पीसकर समुद्र में फेंक दिया गया, लेकिन उसका एक टुकड़ा एक मछली निगल गई। बाद में एक शिकारी ने उसी टुकड़े से एक तीर बनाया। समय बीता, यदुवंशी अहंकारी हो गए और एक त्योहार में आपस में ही लड़ लड़कर मर गए। और अंत में उसी शिकारी के तीर से श्री कृष्ण भी घायल हुए। और जैसे ही उन्होंने देह त्यागी, समुद्र ने अपनी दी हुई जमीन वापस ले ली और पूरी द्वारका नगरी को अपनी लहरों में समा लिया। सदियों तक द्वारका की ये कहानी सिर्फ किताबों और कथाओं में ही जिंदा रही। लेकिन फिर 20वीं सदी में एक शख्स ने ठान लिया कि वो इस कथा को इतिहास के पन्नों में दर्ज करके रहेंगे। ये शब्द थे डॉक्टर SR राव के, जो भारत के शुरुआती मरीन आर्कियोलॉजिस्ट में से एक थे। उनका मानना था कि पुराणों में द्वारका का जो जिक्र है वो सिर्फ कल्पना नहीं है बल्कि एक खोए हुए सच का नक्शा है। लेकिन ये सफ़र कोई आसान नहीं था। उस वक्त भारत में समुद्री पुरातत्व के लिए ना तो कोई खास टेक्नोलॉजी थी और ना ही पैसा। आपको जानकर हैरानी होगी कि डॉक्टर राव ने अपना पहला एक्सपीडिशन सिर्फ 800 रुपए के बजट से शुरू किया था। जी हाँ, 800 रुपए, जो उन्होंने छोटे मोटे फंड से जमा किए थे। ये उनके जुनून की कहानी बताता है। ये खोज दशकों तक चली। 1963 में जमीन पर खुदाई हुई तो पुराने मिट्टी के बर्तन मिले। 70 के दशक में एक तांबे की प्लेट मिली जिसने पहली बार द्वारका को इतिहास से जोड़ा। और फिर 1983 से 1992 के बीच डॉक्टर राव और उनकी टीम ने समुद्र में 12 अभियान चलाए और धीरे धीरे एक भूली बिसरी सभ्यता के सबूत सामने आने लगे। और यहीं से कहानी का सबसे रोमांचक हिस्सा शुरू होता है, जब हजारों साल पुराने ग्रंथों में लिखी बातें पुरातात्विक सबूतों से मेल खाने लगी।
जरा इस मिलान को देखिए। ग्रंथों में एक मजबूत किलेबंद शहर का जिक्र था और गोताखोरों को 560 मीटर लंबी पत्थर की दीवार मिली। ग्रंथों में एक बड़े बंदरगाह का जिक्र था और खोज में समंदर के नीचे से पुराने जमाने के लंगर मिले। शानदार इमारतों के वर्णन के सामने पानी के नीचे से बड़े बड़े पत्थर के खंभे और इमारतों की नींव मिली। ऐसा लग रहा था जैसे कथा और हकीकत के बीच की लकीर ही मिट रही हो। टीम को समुद्र की तलहटी से 500 से ज्यादा चीजें मिली। टेराकोटा की मोहरें, लोहे और पीतल का सामान, अलग अलग तरह के मिट्टी के बर्तन और सबसे जरूरी एक पूरे प्लान्ड सिटी की नींव। ये सब कुछ एक ऐसी सभ्यता की गवाही दे रहे थे जो समुद्र में समा गई थी। लेकिन जो सबसे हैरान कर देने वाली बात सामने आई वो थी कार्बन डेटिंग की रिपोर्ट। जब वहां से मिले एक आर्टिफैक्ट की उम्र पता की गई तो यकीन करना मुश्किल था। वो 9000 साल पुराना निकला। 9000 साल! मतलब ये सभ्यता तो हड़प्पन सिविलाइजेशन से भी पुरानी थी। इस एक खोज ने तो इतिहासकारों के भी होश उड़ा दिए थे। तो इन सभी सबूतों को देखने के बाद हम वापस उसी सवाल पर आते हैं, द्वारका मिथक है या इतिहास? इसका जवाब शायद इन दोनों के बीच में कहीं छिपा है। द्वारका के डूबने के पीछे दो बड़ी वजह हो सकती हैं। एक है पौराणिक कहानी जो कहती है कि ये श्रापों का नतीजा था, और दूसरी है वैज्ञानिक वजह जो कहती है कि करीब 9000 साल पहले समुद्र का जलस्तर अचानक बहुत तेजी से बढ़ा। ये एक ग्लोबल इवेंट था जिसने दुनिया भर के तटीय इलाकों को डुबो दिया था। तो हो सकता है कि हमारे पूर्वजों ने इस प्राकृतिक आपदा को एक दैवीय घटना के तौर पर याद रखा हो। इस कहानी का महत्व आज भी बना हुआ है। हाल ही में 2024 में उसी जगह पर एक सांकेतिक गोता लगाया गया जहां कभी द्वारका नगरी खड़ी थी। ये एक तरह से प्राचीन आस्था को आधुनिक खोज से जोड़ने जैसा था, जिसने द्वारका की कहानी पर एक बार फिर पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है। तो द्वारका की ये खोज हमें सोचने पर मजबूर करती है कि अगर ये कहानी सच हो सकती है तो हमारी और कितनी पौराणिक कथाएं हैं जो असल में सिर्फ इतिहास हैं और जो आज भी समुद्र की गहराइयों में या वक्त की परतों के नीचे अपने खोजे जाने का इंतजार कर रही हैं।